फ्रेंड्स, नीट बायोलॉजी इन ब्रेन चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और आज हम बात करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के साइटोकाइनेसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एम फेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमने एनसीईआरटी की लाइन से फ्रेम किए थे, बिटवीन द लाइन ऑफ एनसीईआरटी से फ्रेम किए थे। तो आइए शुरू करते हैं साइटोकाइनेसिस के क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, द एंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीशन ऑफ माइटोसिस। ये कह रहा है कि माइटोसिस जो स्टेज है वो कब पूरी होती है, मतलब माइटोसिस कब पूरी होती है। कहने का मतलब है आपको पता होगा कि किसी भी सेल साइकिल के 4 फेजेस होते हैं, G1, S, G2 और M। M को हम 4 पार्ट में बांटते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज को मिलाकर हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं इसे हम? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवाइड होना। कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का डिवाइड होना। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो उसके बाद आती है हमारी साइटोकाइनेसिस। इसके बाद हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो हमारा आंसर हो गया साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस नहीं होता। कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज को। इंटरकाइनेसिस नो। इंटरकाइनेसिस हमें कहाँ देखने को मिलता है? इंटरकाइनेसिस देखने को मिलता है हमें मियोसिस 1। कहाँ देखने को मिलता है? मियोसिस 1 से मियोसिस 2 में जब हम जाते हैं वहाँ पे देखने को मिलता है। टीलोफेज नो। टीलोफेज इज ए स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुरो ग्रेजुअली डिपेंड्स and ultimately joins in center dividing the cell cytoplasm into two। तो सेल कौन सी होगी? ये बात कर रहा है फुरो। कहना चाह रहा है कि फुरो डीप होता जाता है। आपको पता होगा कि किसी भी सेल साइकिल, जब एनिमल सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो ऐसे डीप होती जाती है। ऐसे क्या हो रही है? ये डीप होती जाती है और अल्टीमेटली वो आपस में ऐसे जुड़ जाती है। और यहाँ पर क्या होता है, हमारा क्रोमेटिन कंडेंस फॉर्म में देखने को मिलता है और इस तरीके से ये ब्रेक हो जाती है। और ये कंडीशन आती है टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस में एनिमल सेल्स के अंदर। तो ऑप्शन हो गया एनिमल सेल। प्लांट सेल नहीं होगा। प्लांट सेल के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलता है हमें सेल प्लेट मेथड। बोथ एंड बी नो, ओनली रूट टिप सेल नो। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपल प्रिकर्सर ऑफ सेल वॉल इन द प्लांट सेल। ये कह रहा है कि प्लांट सेल वॉल का सिंपल प्रिकर्सर क्या होता है? तो वो होता है सेल प्लेट। क्या होता है? सेल प्लेट। सेल शेप नहीं होता। सेल मेम्ब्रेन किसका होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है प्लांट एनिमल सेल्स के अंदर। एनिमल सेल्स के अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन, साइटोसोल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल प्लेट इज लेड ड्यूरिंग। जो सेल प्लेट होती है हमारी किस फेज में लेड होती है? तो इसका ऑप्शन हो गया साइटोकाइनेसिस। मेटाफेज के अंदर सेल प्लेट नहीं बनती, इंटरफेज के अंदर नहीं बनती, टीलोफेज के अंदर नहीं बनती। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन प्लांट सेल डिवीजन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगन विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर। उसे क्या बोलते हैं? हमने आपको अभी बताया था, उस सिंपल प्रिकर्सर को बोलते हैं हम सेल प्लेट। और किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? मिडिल लैमिला को ये रिप्रेजेंट करता है। और मिडिल लैमिला का फॉर्मेशन किससे होता है? गोल्जी बॉडी से होता है। और फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। द सेल प्लेट दैट रिप्रेजेंट द प्राइमरी सेल वॉल नो।
क्लीवेज फ्लो रिप्रेजेंट द मिडिल लैमेला, नो। क्लीवेज फ्लो से हमें क्या होता है, ये होता है क्लीवेज फ्लो हमारा एनिमल सेल्स के अंदर, एनिमल सेल्स के अंदर, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। द कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग दैट रिप्रेजेंट द प्राइमरी सेल वॉल, नो, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद माइटोसिस, कौन सा माइटोसिस से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ऑप्शंस चेक करते हैं। ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज ट्रू, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है माइटोसिस से, दिस इज ट्रू। रिस्टोरेशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो, दिस इज ट्रू। इसका मतलब क्या है, हमारे पास कोई सेल है, सेल के अंदर हमारा ये क्या है, न्यूक्लियस, तो होता क्या है, इसके अंदर हमारा साइटोप्लाज्म भरा होता है, तो N/C मतलब न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो बोलते हैं। जैसे साइज सेल जब ग्रो करती है, सेल ग्रो करती है तो क्या होता है, सेल का साइज बढ़ जाता है। सेल का साइज बढ़ने से जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, तो इससे हमारा साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है। साइटोप्लाज्म बढ़ने से N/C क्या हो जाता है, कम। अगर C बढ़ेगा तो N/C क्या हो जाएगा, कम, जिससे हमारा न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो डिस्टर्ब हो जाता है। इसे हम फिर क्या होता है, ये सेल एक सेल दो में डिवाइड हो जाती है, इससे न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो हमारा मेंटेन हो जाता है। तो ये होता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। द सेल रिपेयर, दिस इज ट्रू। सेल रिपेयर्स क्या होता है, सेल रिपेयर्स क्या होता है, जब कोई हमारी इंजुरी या ट्रोमा हो जाता है तो उसमें सेल रिपेयर करती है। जब हमें कोई इंजुरी होगी तो कुछ समय बाद वो ठीक हो जाता है, तो वो माइटोसिस के कारण ही होता है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड क्रॉसिंग ओवर, नो। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हमें देखने को मिलती है मियोसिस में, और पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम देखने को मिलती है हमें जाइगोटीन स्टेज में। कहाँ पे, जाइगोटीन स्टेज। और भाई क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है हमें पैकिटीन स्टेज में, मियोसिस 1 की। तो ऑप्शन नंबर 4 इज इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, अब बात करते हैं कि साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल के अंदर जो होती है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आंसर है इसका फुरोइंग मेथड से होता है। पहला ऑप्शन फुरोइंग इसमें भी है, इसमें भी है, ये दो ऑप्शन नेगलेक्ट, ठीक है। फुरोइंग अब होता कैसे है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो डीप होती जाती है। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती जाती है, ऐसे सेल मेम्ब्रेन डीप होती जाती है, मतलब बाहर से अंदर की ओर ऐसे डीप होती जाती है, तो इसे बोलते हैं, बाहर से अंदर जाने को बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। पर आगे भी चेक करते हैं। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, सेल प्लेट बनती है और सेल का फॉर्मेशन अंदर से, और साइटोकाइनेसिस में जो सेल डिवाइड होती है वो अंदर से बाहर की ओर होती है, अंदर से बाहर की ओर होती है, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। सेल प्लेट और सेंट्रीफ्यूगल मेथड्स होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन दोनों गलत हो ही गए थे, डिस्कार्ड कर देते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नो वी प्रोसीड फर्दर। अब आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है। सेल प्लेट दैट रिप्रेजेंट द मिडिल लैमेला बिटवीन द वॉल ऑफ एडजेसेंट वॉल, दिस इज ट्रू। At the time of cytokinesis, organelle like mitochondria plastid get distributed between total cell, this is also true। जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स है वो साइटोकाइनेसिस के दौरान डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं डॉटर सेल्स के अंदर, ये भी ट्रू है। ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल वॉल इज सेंट्रीफ्यूगल, भाई प्लांट के अंदर अंदर से क्या होती है, बाहर, उसे बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल। और सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है एनिमल के अंदर, फुरोइंग होता है, मतलब डीप होती जाती है ऐसे सेल मेम्ब्रेन। तो क्लीवेज होता है और क्या होता है, बाहर से अंदर की ओर, इसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल। तो ऑप्शन नंबर 3 इज आल्सो करेक्ट। तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, कौन सा माइटोसिस का सिग्निफिकेंस नहीं है। रिस्टोरेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक, इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, कौन सा सिग्निफिकेंस नहीं है माइटोसिस का।
रिस्टोरेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो हम आपको सेकंड लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि N/C रेशो कम हो जाता है, उसे मेंटेन करने के लिए सेल क्या होती है, 2 में डिवाइड कर जाती है। तो रिस्टोरेशन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो इज ट्रू, ग्रोथ करती है सेल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 से 32, 64, तो ऐसे सेल ग्रोथ करती है। रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट सेल, दिस इज आल्सो ट्रू, इंजुरी हो जाने पर, कुछ भी हो जाने पर जो सेल की रिप्लेसमेंट होती है वो माइटोसिस से ही होती है। रिडक्शन इन द क्रोमोसोम नंबर, नो, रिडक्शन होता है क्रोमोसोम नंबर का मियोसिस के अंदर। मियोसिस के अंदर हमारा क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज इनकरेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू माइटोसिस। माइटोसिस के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है। द क्रोमेटिड स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स इन टीलोफेज, नो, क्रोमेटिड जो स्टार्ट होते हैं अपोजिट पोल्स की ओर जाना, वो कहाँ होते हैं भाई, एनाफेज में, माइटोसिस की एनाफेज स्टेज के अंदर। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, फॉल्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर स्टिल विजिबल एंड ऑफ प्रोफेज, नो, डिसअपियर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। नेक्स्ट है द क्रोमोसोम्स मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड अलाइन टू द इक्वेटोरियल प्लेट इन मेटाफेज, दिस इज ट्रू। द क्रोमेटिड सेपरेट बट रिमेन इन द सेंटर ऑफ द सेल ऑफ एनाफेज, नो, क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं, रिमेन इन द सेंटर ऑफ द सेल ऑफ एनाफेज, एनाफेज 1 की बात चल रही है, नॉट एनाफेज, दिस इज एनाफेज 1। अब तीसरा क्या है, हमारे पास कोई क्रोमोसोम है, ये एक इक्वेटोरियल लाइन पर अलाइन हो जाते हैं, ऐसा देखने को मिलता है हमें मेटाफेज में। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ माइटोसिस सेल। माइटोसिस का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, दिस इज ट्रू, कहाँ होता है डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, ये होता है प्रोफेज स्टेज के अंदर, प्रोफेज में भी कहाँ पे, लेट प्रोफेज के अंदर, ये ऑप्शन ट्रू है। मेटाफेज ये सॉरी माइटोसिस के अंदर देखने को मिलता है, दिस इज ट्रू। क्रोमोसोम मूवमेंट, दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्रोमोसोम मूवमेंट्स कहाँ होता है, एनाफेज स्टेज के अंदर, माइटोसिस की एनाफेज स्टेज के अंदर, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू। नंबर 3 साइनैप्स, नो, साइनैप्स कहाँ बनते हैं, साइनैप्स हमारे बनते हैं मियोसिस 1 में, मियोसिस 1 में हमारे साइनैप्स बनते हैं, और ये साइनैप्स कहाँ बनते हैं, जाइगोटीन स्टेज में, साइनैप्स बनते हैं हमारे जाइगोटीन स्टेज में। ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, द माइटोसिस इज करेक्टराइज बाई, माइटोसिस किसके द्वारा करेक्टराइज की जाती है, इनमें 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से छांटना है। रिडक्शन डिवीजन, नो, रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन अकर इन मियोसिस। इक्वल डिवीजन, दिस इज ट्रू, बोथ 1 and 2, नो। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग कहाँ होती है, मियोसिस 1 के अंदर, कहाँ होती है, मियोसिस 1 की पैकिटीन स्टेज के अंदर, पैकिटीन स्टेज के अंदर, सॉरी पेयरिंग कह रहा है, सॉरी पेयरिंग यहाँ पे नहीं होती, पेयरिंग होती है जाइगोटीन स्टेज में, साइनैप्स बनते हैं जहाँ पे, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है जाइगोटीन में, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल एंड एंटर ए वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज, दिस इज कॉल्ड जीनोट फेज। द प्रोसेस अकर एंड किसके बाद होती है, मतलब एक इनएक्टिव स्टेज जीनोट किस फेज के बाद होती है। तो आपको पता होगा कि सेल साइकिल के 4 फेज होते हैं, G1, S, G2, M, और सेल कभी कभी G1 के बाद S में एंटर ना करके एक एक्टिव स्टेज G0 के अंदर एंटर, इनएक्टिव स्टेज G0 के अंदर इनएक्टिव स्टेज होती है, बट वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, मतलब इनएक्टिव होगी स्टेज बट मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। तो ये कहाँ देखने को मिलता है हमें, ये देखने को मिलता है किसके बाद, G1 के बाद। S के बाद क्या आता है,
S के बाद आता है G2, G2 के बाद क्या आता है M, M के बाद क्या आता है हमारा G1। तो ये ऑप्शन 2, 3, 4 इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, 1 फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई फ्रूट फ्लाई है हमारे पास, उसके वो डिप्लॉइड है, 2n मीन्स डिप्लॉइड, और उसके पास कितने क्रोमोसोम है, 8 क्रोमोसोम है ईच सेल में। हमको बताना है ड्यूरिंग द इंटरफेज ऑफ माइटोसिस इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1 इज 8। ये G1 के अंदर हमारे 8 दिए हैं, तो हमें बताना है कि आफ्टर एस फेज कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। समझते हैं, सेल साइकिल के 4 फेजेस होते हैं, G1, S, G2, M। तो यहाँ पे अगर 8 क्रोमोसोम्स है तो S फेज के बाद भी 8 ही रहेंगे, क्योंकि S फेज के बाद डीएनए कंटेंट डबल होता है, ना कि क्रोमोसोम के नंबर्स। अगर यहाँ पे हमारा डीएनए कंटेंट 2C है तो S फेज के बाद वो 4C हो जाएगा, और जो यहाँ पे अगर क्रोमोसोम नंबर N है तो क्रोमोसोम नंबर N ही रहेंगे। और अगर यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर G1 में N है तो G2 के अंदर भी N ही रहेंगे, बट डिफरेंस इतना होगा, अगर यहाँ पर एक क्रोमेटिड्स है उसकी तो यहाँ पर उसकी 2 क्रोमेटिड्स होगी। तो ऑप्शन नंबर 8 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 पे 8 क्रोमोसोम 8 रहेंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड ए रूट टिप सेल टू फॉर्मेशन ऑफ 128 सेल। ये कह रहा है कि हमें कितने माइटोटिक डिवीजन की जरूरत होगी 128 सेल बनाने के लिए। तो हमारे पास एक सेल है, 1 से 2 बनती है, 2 से 4 बनती है, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128। तो हमारे पास कितने माइटोटिक डिवीजन हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैक्टीरियम डिवाइड सेल एवरी 35 मिनट के अंदर कोई बैक्टीरियम सेल डिवाइड कर जाती है। इफ ए कल्चर कंटेनिंग 10⁵ सेल पर ml, तो 175 मिनट के बाद उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, सेल्स की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी आफ्टर 175 मिनट्स, मतलब कितनी सेल हो जाएगी। सबसे पहले हमें करना क्या है, पहले देखो कितने माइटोटिक डिवीजन हो रहे हैं। 135 मिनट में 35 में एक बार डिवाइड हो रहा, तो 175 में कितना होगा, 5 बार डिवाइड होगा। तो 5 माइटोटिक डिवीजन में कितना होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32। तो हमारे पास क्या होगा, जो नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन हो जाएंगे वो 32 इंटू 10⁵ सेल्स हो गए। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन नहीं सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइटोटिक डिवीजन विच रिजल्ट इन द कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट द लाइफ। ये कह रहा है कि जो प्लांट सेल होती, जो हमारा प्लांट होता है वह थ्रू आउट द लाइफ ग्रो क्यों करता है, उसके पीछे क्या रीजन है। इसके पीछे रीजन है हमारा पहला एपिकल और लेटरल कैम्बियम। एपिकल होता है रूट और शूट टिप पे, एपिकल एपिकल लेटरल होता है जो कि इसकी गिर्थ को बढ़ाते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लेटरल कैम्बियम। इसके बारे में एनाटॉमी में हम पढ़ेंगे। इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दिस इज आल्सो ट्रू। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन नहीं, तो बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रोमोसोम मटेरियल बिकम्स इन द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। जो क्रोमेटिन कंडेंसेशन होती है उसमें क्रोमोसोमल मटेरियल कैसा हो जाता है। आपको पता होगा कि हमारे पास जो बस द लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट इज रिजल्ट ड्यू टू। लिक्विड एंडोस्पर्म कोकोनट के अंदर क्यों बनता है, जब हमारी कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस को फॉलो ना करे। कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियस का डिवाइड करना, न्यूक्लियस, और ये होता है साइटोकाइनेसिस का डिवाइड करना। अगर न्यूक्लियस के बाद साइटोकाइनेसिस डिवाइड ना करे तो इस कंडीशन को कहते हैं सिनसीटियम। सिनसीटियम। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। हेलो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था
और हमने एनसीईआरटी के मोस्टली हर एक लाइन को अच्छे से कवर किया है, हर एक लाइन को अच्छे से डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे थ्रू आउट द ईयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशनल मिलता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।